आज का अंश मरकुस 3 अध्याय वचन 1 से 6 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। वह फिर आराधनालय में गया। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था, और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखें वह सब्त के दिन उसे चंगा करता है कि नहीं। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो, और उनसे कहा, क्या सब्त के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? पर वे चुप रहे। उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदियों के साथ उसके विरोध में सम्मति करने लगे कि उसे किस प्रकार नष्ट करें। आमीन। आज मैं कौन सी बात उचित है, इस शीर्षक के तहत वचन साझा करूंगा। हमारे आसपास ऐसे कई मामले होते हैं जहां मुख्य और गौण बातें उलट जाती हैं। जब कोई व्यवस्था शुरू में बनाई जाती है तो वह निश्चित रूप से एक अच्छे इरादे और एक अच्छे उद्देश्य के साथ शुरू होती है, लेकिन समय के साथ यह धीरे धीरे एक रिवाज बन जाती है और सांसारिक रूप से कठोर होकर बदल जाती है, और बाद में इसका उद्देश्य और इरादा पूरी तरह से अलग हो जाता है। इसलिए अंततः जो व्यवस्था लोगों की मदद करने के लिए बनाई गई थी, वह लोगों पर अत्याचार करने वाली व्यवस्था बन जाती थी। मैंने पहले एक धर्मोपदेश में समझाया था कि एक कानून जो अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को वीजा देते समय 10 साल की बिना शर्त गारंटी देने के उद्देश्य से बनाया गया था, वह इस इरादे में बदल गया कि केवल 10 साल ही दिए जा सकते हैं। सब्त का दिन भी इसी तरह बदल गया था। कल मैंने बताया था कि यीशु कौन है। वह व्यक्ति जिसके पास दाऊद को भेंट की रोटी देने का अधिकार था, और इसलिए वह वही थे जिन्होंने सब्त का दिन दिया था। जिन्होंने सब्त का दिन दिया, और इसलिए सब्त के स्वामी हैं। किस अर्थ में और किस उद्देश्य से सब्त का दिन दिया? पहला, उन्होंने सब्त का दिन दिया ताकि वे अन्य जातियों से अलग जीवन जी सकें, और दूसरा, मैंने कहा कि उन्होंने सब्त का दिन परमेश्वर की प्रजा होने के गौरव को स्थापित करने के लिए दिया था। पहचान और गौरव, यही वह है जिसे हमें सब्त का पालन करते हुए बहाल करना चाहिए। कल की तरह आज की कहानी भी सब्त के दिन से संबंधित है। यदि कल की घटना एक निष्क्रिय घटना थी कि सब्त के दिन क्या नहीं करना चाहिए, तो आज का पाठ इस बारे में एक सक्रिय कहानी है कि सब्त के दिन क्या किया जाना चाहिए। और कल के पाठ में घटना होने के बाद आरोप लगाने वालों की निंदा शुरू हुई, लेकिन आज के पाठ में घटना होने से पहले यीशु पहले पूछते हैं कि वे इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं, और फिर कार्य करते हैं। आज के पाठ में यीशु फिर से आराधनालय में गए। वहां उन्होंने एक विशेष व्यक्ति को देखा। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो अपना एक हाथ इस्तेमाल नहीं कर सकता था। आइए हम सब मिलकर एक पद पढ़ें। वह फिर आराधनालय में गया। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। आमीन। आराधनालय में जाने का कारण वचन सिखाना रहा होगा। इससे पहले भी यीशु अक्सर आराधनालय में ज्ञान के वचन सिखाते थे। एक व्यापक अर्थ में आज के पाठ में जो हुआ वह भी एक शिक्षा थी। सब्त के दिन के बारे में गलतफहमी, व्यवस्था की बहुत संकीर्ण और बहुत विशिष्ट व्याख्या। यीशु इस तरह की घटनाओं के माध्यम से इन गलतफहमियों को दूर करना और सच्ची सच्चाई सिखाना चाहते थे। सतही तौर पर आज का पाठ एक कठोर शारीरिक अंग वाले व्यक्ति के चंगे होने की कहानी है, लेकिन आंतरिक रूप से यह यीशु के हृदय को प्रकट करने वाली कहानी है, यानी परमेश्वर का हृदय जो किसी भी तरह से कठोर विचारों और कठोर मनों वाले लोगों को मुक्त करना और नरम करना चाहता है। फिर भी लोग यीशु के हृदय को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। पद 2 में वहां के लोगों के मन में पहले से ही दोष लगाने का इरादा था। उन्होंने फैसला कर लिया था कि यदि यीशु सब्त के दिन किसी को चंगा करेंगे तो वे उस पर दोष लगाएंगे, लेकिन यह विचार पूरी तरह से बकवास और विरोधाभासी है। वे यह नहीं सोचते कि यीशु लोगों को चंगा नहीं कर सकता, बल्कि वे पहले से ही सोच रहे हैं कि यीशु इस बीमारी को, इस व्यक्ति को चंगा कर सकता है। लेकिन यह जानते हुए भी कि यीशु कौन है, वे किसी भी तरह से यीशु पर दोष लगाने का इरादा रखते थे। यदि वह कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस तरह से चंगा कर सकता है, जो इतनी आसानी से चंगा कर सकता है,
तो दोष ढूंढकर उस पर दोष लगाने के बजाय उन्हें यह देखना चाहिए था कि क्या वह प्रतीक्षित मसीहा है और उसे प्रभु के रूप में ग्रहण करना चाहिए था। लेकिन लोगों के मन पूरी तरह से कहीं और थे। मनुष्य का पापी स्वभाव ऐसा ही होता है। यदि मन टेढ़ा और स्थिर हो जाए तो वह सब कुछ विकृत रूप में देखता है और हर चीज का इतना टेढ़ा मेढ़ा न्याय करता है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि वह ऐसा कैसे सोच सकता है। वास्तव में यदि हम सोचें कि उस आराधनालय में वास्तव में विकलांग व्यक्ति कौन था, तो क्या यह वह व्यक्ति नहीं था जिसका हाथ सूखा था, बल्कि वे लोग थे जो दोष लगाने का अवसर ढूंढ रहे थे, जो खुद को धार्मिक रूप से श्रेष्ठ समझते थे। हमें भी सावधान और बहुत सावधान रहना चाहिए कि हमारा मन इस तरह कठोर न हो जाए। यदि हम केवल स्थिति को वैसे ही देख सकें जैसी वह है, तो हम ऐसा मन नहीं रखेंगे। किसी ऐसे व्यक्ति को चंगा करने के बाद जिसका हाथ सूखा था, उसने सब्त के दिन चंगा किया, इसलिए हमें उस पर दोष लगाना चाहिए। ऐसा मन न रखने के लिए हमें हर दिन अपने मन की जांच करनी चाहिए कि कहीं हमारे अंदर कोई ऐसी पूर्व धारणा तो नहीं है, कहीं हमारे अंदर कोई ऐसा कठोर मन तो नहीं है। हमें हमेशा एक खुला मन रखना चाहिए ताकि परमेश्वर का वचन हम पर प्रभाव डाल सके, न कि केवल उन वचनों पर ध्यान दें जो हम चाहते हैं, बल्कि परमेश्वर के वचन को हमारे मन को बदलने और हमारे मन को नरम बनाने दें। यदि कोई इतना चंगा कर सकता है तो हमें उस पर दोष लगाने का मन नहीं बनाना चाहिए। हमें उसे प्रभु के रूप में सेवा करने का मन बनाना चाहिए। आराधनालय में फरीसी इस तरह के मन को पूरी तरह से खो चुके थे और अपने पापी विचारों में कैद हो गए थे, जो पूरी तरह से कठोर हो गए थे। यीशु उन लोगों से पूछते हैं जो उन पर दोष लगाने के इरादे से और एक टेढ़े मेढ़े मन से उन्हें देख रहे हैं। आइए हम सब मिलकर 4 पद पढ़ें। और उनसे कहा, क्या सब्त के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? पर वे चुप रहे। आमीन। वह पूछते हैं कि सब्त के दिन भलाई करना और बुराई करना, जीवन बचाना और मारना, इनमें से कौन सी बात उचित है? इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट है। सब्त का दिन लोगों को बचाने के लिए दिया गया था, क्योंकि परमेश्वर ने सब्त का दिन लोगों को बचाने के लिए दिया था। आइए हम उस वचन के बारे में सोचें जो हमने पिछले रविवार को अपनी समर्पण आराधना में सुना था। सृष्टि के सप्त में भी, सृष्टि के अर्थ में जीवन बहता है। उद्धार के सप्त में भी पिता का हृदय जो जीवन को फिर से बहाल करता है, किसी भी तरह से बचाने की परमेश्वर की इच्छा से भरा हुआ है। लेकिन लोग यीशु के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले से ही उत्तर तय कर लिया है। क्योंकि उन्होंने पहले से ही उत्तर तय कर लिया है, वे अब और कोई शिक्षा नहीं सीख सकते। वे अब परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग नहीं रहे, बल्कि वे स्वयं राजा बनकर अपनी सेवा करने वाले लोग बन गए हैं। हम इस कहानी का अंत अच्छी तरह जानते हैं। वह व्यक्ति जो शारीरिक रूप से अक्षम था, चंगा हो गया। यीशु ने उसे अपना हाथ बढ़ाने की आज्ञा दी, और जब उसने अपना हाथ बढ़ाया तो उसका हाथ फिर से चंगा हो गया। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। यह चंगाई की इतनी सुंदर कहानी बहाली की इतनी पूरी कहानी के साथ समाप्त नहीं होती है। पद 6 अभी भी बाकी है। आइए हम सब मिलकर 6 पद पढ़ें। तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदियों के साथ उसके विरोध में सम्मति करने लगे कि उसे किस प्रकार नष्ट करें। आमीन। बाइबल इस चमत्कारी चंगाई की कहानी के बाद फरीसियों के कार्यों को दर्ज करना नहीं भूलती है। वे यीशु के इस अद्भुत चमत्कारी कार्य को देखने के बाद भी विश्वास के साथ प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। वे जीवन के कार्य को देखकर क्या सोच रहे हैं? वे मृत्यु के बारे में सोच रहे हैं। वे इस बात पर विचार विमर्श कर रहे हैं कि यीशु को कैसे मारा जाए। लेकिन यहां एक और बात पर ध्यान देना है। वह यह है कि फरीसियों ने यीशु को मारने की योजना केवल आपस में ही नहीं बनाई। फरीसी किसके पास जाते हैं? वे हेरोदियों के पास जाते हैं। ये दो समूह एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं? वे एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत समूह हैं। मूल रूप से ये दो समूह एक दूसरे के विरोधी थे। फरीसी एक धार्मिक समूह थे जिन्होंने रोमन औपनिवेशिक शासन का विरोध किया था, लेकिन हेरोदी एक धार्मिक समूह नहीं बल्कि एक राजनीतिक समूह थे जिनकी प्रवृत्ति रोम समर्थक थी। एक ऐसा संगठन जो रोमन औपनिवेशिक शासन का समर्थन करता था। वे रोम विरोधी
और रोम समर्थक समूह थे। लेकिन अब वे एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? वे एक दूसरे के साथ एकमत हो रहे हैं। पूरी तरह से विपरीत प्रवृत्तियों वाले समूह एक ही उद्देश्य के लिए एकजुट होते हैं। वह है यीशु को मारना, जीवन के प्रभु को मारना। बस यही एक उद्देश्य है। मनुष्य का पापी स्वभाव ऐसा ही होता है। प्रिय संतो, यह मनुष्य का पापी स्वभाव है। जीवन बचाने के चमत्कारी कार्य को देखने के बाद भी लोग अपने धार्मिक विश्वासों और परंपराओं को आगे रखकर मृत्यु की साजिश रच रहे हैं, और वे उन लोगों के साथ एकजुट हो रहे हैं जिनकी प्रवृत्तियां पूरी तरह से विपरीत हैं। आज के पाठ में वास्तव में विकलांग कौन है? यह वह व्यक्ति नहीं है जिसका हाथ सूखा है। वास्तव में विकलांग वे लोग हैं जो जीवन के इस कार्य के सामने मृत्यु की ऐसी प्रतिक्रिया दिखाते हैं। मित्रों, आइए हम अपने विश्वास के स्वरूप को भी देखें। प्रभु पूछते हैं, कौन सी बात उचित है? क्या इस सुबह हमारे लिए चिंता, परेशानी या दुख में जीना उचित है? इस सुबह भले ही परमेश्वर हमारे साथ हैं, क्या चिंता या परेशानी में फंसकर, मृत्यु के कार्य में फंसकर जीना उचित है? हमारे प्रभु आज इस वचन के माध्यम से हम में से प्रत्येक से पूछ रहे हैं, क्या हमारे विश्वास में भी ऐसा ही कठोर रूप नहीं है जो उत्तर नहीं दे सकता? परमेश्वर का हृदय हमेशा हमारी ओर है, लेकिन क्या हम परमेश्वर के उस कोमल हृदय को महसूस किए बिना जी रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के कार्यों पर विश्वास के साथ प्रतीक्षा करने के बजाय नकारात्मक, चरमपंथी, दुष्ट, टेढ़े मेढ़े और अपने मन को बंद करके अपने विचारों के अनुसार न्याय कर रहे हैं और अपनी इच्छानुसार कार्य कर रहे हैं? मैं चाहता हूं कि यह सुबह ऐसी हो जब हम अपने जीवन पर चिंतन करें। मैं चाहता हूं कि हम अपने जीवन पर चिंतन करें कि कहीं हम परमेश्वर की शांति के बजाय अपनी मनमानी की बेचैनी, अपनी मनमानी की चिंता, अपनी मनमानी की परेशानी और अपनी इच्छा के अनुसार भावनाओं में तो नहीं जकड़े हुए हैं। आज भी हमारे प्रभु हमारे जीवन में हमारे साथ चल रहे हैं। आइए हम यह निर्णय लें कि हम प्रभु हमारे साथ नहीं हैं ऐसा समझकर मनमानी नहीं करेंगे, और न ही हम अकेलेपन में रहेंगे जैसे कि हम अकेले हैं, बल्कि हम अपने प्रभु के जीवन देने वाले कार्य का गहराई से अनुभव करेंगे और जीवन को जिएंगे। मैं प्रभु के नाम पर आशीष देता हूं कि हमारे संतों का दिन ऐसा ही हो जब वे परमेश्वर को सब कुछ सौंपते हुए जीं।